नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम विकास की अवधारणा टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने विकास और वृद्धि में अंतर देखा था लास्ट वीडियो में। अब उससे आगे देखते हैं। देखिए, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं देखते हैं। देखो, बाल्यावस्था होती है जो जन्म से 3 वर्ष तक की मानी जाती है। हमारी बाल्यावस्था जन्म से 3 वर्ष तक। प्रारंभिक शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक। मध्य शैशवा 6 से 9। फिर शैशवावस्था वो है 9 से 12 वर्ष का। पूर्व किशोरावस्था प्रारंभिक 11 वर्ष से 15 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था माना जाता है 15 से 18 वर्ष तक। और वयस्क माना जाता है 18 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये वयस्क वाला तो आपका पता होगा, एडल्ट 18 वर्ष के बाद। उससे पहले जो किशोरावस्था होता है ना, वो ध्यान में रखना। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे को किशोर बोलते हैं। और किशोर से पहले क्या आएगा? पूर्व किशोर, तो वो हो जाएगा 11 से 15। ठीक है, और एक ही ध्यान में रखना, शैशवावस्था को याद रखना, 3 से 6 साल तक का। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मली जनरल तरीके से ये इसको डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा वाला। ठीक है, परंतु बहुत सारे हमारे जो राइटर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग अवस्था में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, हम वो भी आगे देख लेंगे। ठीक, तो ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो नॉर्मल तौर से ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। अब हम देखते हैं, एक रॉस महोदय हैं, उनके अनुसार बालक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, शिशु, बाल, किशोर, प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब वयस्क वाला। ठीक, तो उन्होंने 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 और 18 से ऊपर बांटा है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था तो याद रखिए, जो अडल्ट वाला है वो 18 से ऊपर ही रहेगा, ये तो अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा वो याद रखना। पहले शिशु आएगा, फिर शिशु से बालक, ठीक है, फिर किशोर। ठीक है, बाकी याद रख सकते हो, अगर याद नहीं रहना है ये कम। शिशु, बालक, किशोर। ठीक है, बाकी। ठीक, तो ऐसे याद हो सकता है। अब 5 वर्ष तक ये रहेगा। ठीक है, और अभी अगर आप करेंट से अगर अपडेटेड होंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 NEP। ठीक है, इसमें अभी जो हमारी शिक्षा नीति को चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है। इसमें अब क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4। ये हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या होगा? प्रारंभिक जो 5 साल तक के जो रहेंगे बच्चे, वो क्या होगा? उनका प्री स्कूल होगा। क्या होगा? प्री स्कूल, जहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे वो। ठीक है, 3 साल तक आंगनबाड़ी और 2 साल जो होगा पहली और दूसरी कक्षा के लिए उसे डिस्क्राइब किया गया। मतलब 5 साल है प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल कहा गया है उसे। ठीक है, वैसे ही 5+3+3+4 ये बांटा गया है। ठीक, तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ही अभी जो नवीन शिक्षा नीति है ना, उसी के आधार पर जो अभी जितने भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, बाकी जो स्कूल्स खुल रहे हैं, तो उसी के आधार पर ही ये जो है कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जो हमारे जो रॉस महोदय जी हैं ना, उन्होंने भी 5 साल तक का जो है अवस्था को शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था बताया था। ठीक, तो शिशु 5, फिर 12, 5, 12, 18, बस इतना याद रख सकते हो, 5, 12, 18। ठीक है, 5 साल आप कहाँ पढ़ोगे? प्री स्कूल में, मतलब बच्चे पढ़ेंगे प्री स्कूल में। फिर 12 साल, फिर 18 साल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? शिबा की। ठीक है, शिबा की। ठीक है, शी से शैशवावस्था मतलब शिशुअवस्था, शैशवा बोलते हैं जिसे। फिर बा से बाल्य, फिर की से किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 18 से ऊपर, ये तो जानते ही हो आप, एडल्ट वाला। ठीक है,
तो ऐसे ध्यान में रखना, पूछ सकता है कि कैसे कैसे बांटा है। ठीक है, अब रॉस महोदय का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, शायद आगे आएगा भी क्वेश्चन, ये मिथ्या परिपक्वता कहा है। ठीक है, तो पूछता है रॉस ने किसे मिथ्या परिपक्वता, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, तो वो है बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि बाल्यावस्था को कहा है, क्यों कहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉस महोदय ने 4 भागों में बांटा है बालक विकास की अवस्थाओं को, 4 वाले में। ठीक, समझ आ गया, ये याद रखना, ये चारों अवस्था। ठीक है, 5, 12, 18, ठीक, और 18+। ठीक है, आगे देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, मानव का विकास है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, विकास की बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है। हम ये पहले भी पढ़े हैं, गर्भ से लेकर कब्र तक, ये कब्र है, कब नहीं है। ठीक है, कब्र तक मतलब मृत्यु तक मानव का विकास होता है। ठीक है, कहाँ से कब से कब तक, जब से गर्भ में पहुंचा है उसके बाद से जब तक मृत्यु की शैया पे नहीं लेट जाता तब तक उसका विकास होता है। ठीक है, अब हम एक एक अवस्था को देखते हैं। पहला है गर्भावस्था। देखिए, ये सबको पता होगा, प्रायः गर्भावस्था 9 माह या फिर 280 दिन तक लगभग रहता है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कौन से अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तीव्र रहती है, तो गर्भावस्था में याद रखना। ठीक है, गर्भावस्था में विकास की गति, बालक की विकास, ठीक है, बालक के विकास की गति तीव्र होती है गर्भावस्था में। ठीक, अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है डिंबावस्था, दूसरा है पिंडावस्था, फिर भ्रूणावस्था। ठीक है, डिंबावस्था है गर्भावस्था के 2 सप्ताह तक, फिर तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक ये पिंडावस्था है, मतलब 2 माह तक समझ लो, ये 2 सप्ताह, ये 2 माह, फिर ये 3। ठीक है, 2, 2, 3 ऐसे कर सकते हो। ठीक, 2, 2, 3। ठीक है, डिंबा वाला 2 है, पिंडा वाला भी 2 है, मतलब ये 2 माह है। ठीक है, ये 2 सप्ताह है, ये 2 माह है, और ये 3 माह से 9 माह तक। ठीक है, भ्रूणावस्था बोलते हैं। ठीक, ऐसा होता है ना कि जो फीमेल जो एबॉर्शंस कराती हैं तो 3 माह के बाद 4 माह ऐसा कुछ हो जाता है तो वो जो है गैर कानूनी माना जाता है। कुछ रेयर कंडीशन में ही उन्हें ये परमिशन दिया जाता है कि ये आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला भी बहुत से रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, हम वो रूल्स पे नहीं जाते हैं, बीच फिलहाल ये देखते हैं। 2, 2, 3, 2 सप्ताह, 2 माह, 3 माह से 9 माह। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, शैशवावस्था हम ऊपर भी देखें, रॉस महोदय ने भी 5 वर्ष तक कहा था। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे ना 6 वर्ष तक ले लेता है शैशवावस्था को, बट बेसिकली ना जो एक स्टैंडर्ड एज माना गया है वो 5 वर्ष को ही माना गया है। ठीक है, ठीक, एक है हमारे जो वैज्ञानिक हैं हमारे थॉर्नडाइक जी। ठीक है, थॉर्नडाइक है, डाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक नाम है इनका। इन्होंने 3 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था बताया है। ठीक है, शैशवावस्था के अंतर्गत ही बताए हैं। थॉर्नडाइक ने 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था बताई है। ठीक, तो शैशवावस्था में क्या याद रखोगे कि बालक का निर्माण काल है। क्या है ये? शैशवावस्था, शिशु का निर्माण हो रहा है ना, बालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कहाँ होता है? आंगनबाड़ी में, तो इसलिए भेजने के लिए प्रेरित करते हैं ना 5 साल तक। ठीक है, वहाँ शिक्षा पॉलिसी भी वैसे ही बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रायड ने बालक को क्या कहा है? बालक जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक, क्या बोला है? बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब उसका जो रुचि है वो तो रुचि तो बदलते रहता है इधर उधर। ठीक है, बट इन्होंने एक अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है, जो भी बनना है वो 5 वर्षों में बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वॉटसन। इन्होंने क्या कहा है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, वॉटसन देखो, वॉट कितने वॉट का झटका लगता है? जो वॉट अगर झटका लगेगा तो एकदम तेज रहेगा ना, तेज रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, तो वॉट से याद रखना तेज, तीव्र, ऐसे याद रखना। ठीक है, कितने वॉट का? तो तीव्र वॉट का झटका लगेगा, तेज रहेगा। मतलब
ऐसे याद रख सकते हो, शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा है वो तीव्र रहती है, ठीक है, अन्य अवस्था की तुलना में तीव्र है। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है, ठीक है। एक और है वैलेंटाइन, इन्होंने क्या कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शैशवावस्था को किसने तीव्रता की अवस्था कहा है? मतलब तीव्र, अधिक, मतलब अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तीव्रता से विकास होता है कहा है, ठीक है। ये सब ऐसे स्टेटमेंट को देके डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। वैलेंटाइन सीखने का आदर्श काल कहा है, ठीक है। अब कोई किसी का आदर्श बन जाता है, कोई वैलेंटाइन, तो मनाती हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि अपने आदर्श के साथ, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। वैलेंटाइन किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपने किसी आदर्श के साथ, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम, ठीक। वॉटसन, तो कितने वॉट का झटका लगेगा? तीव्र झटका लगता है, तो तीव्रता किसको? शैशवावस्था को अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तीव्र माना है। फ्रायड ने क्या बोला है कि जो भी बालक बनना होता है 5 वर्षों में बन जाता है, ठीक। थार्नडाइक ने अर्ध स्वप्न की अवस्था बोला है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा हुआ शैशवावस्था। अब देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है। क्या होता है आखिर शैशवावस्था में? 5 वर्ष तक की अवस्था में क्या होता है? बच्चे 5 साल तक होने के लिए क्या होता है? शारीरिक विकास तीव्र होता है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, ठीक है। अपरिपक्व होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने से थोड़ी ना काम कर पाते हैं। आत्म प्रेम की भावना आती है, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। नकल करते हैं ना, जैसे बच्चे को देखे होंगे, आप मोबाइल में बात कर रहे हो तो वो भी ऐसे हाथ में ऐसे लेके घूमते रहते हैं, हाँ हेलो ये सब, ठीक है। तो अनुकरण मतलब सीखने की, अनुकरण मतलब नकल करके सीखने की प्रवृत्ति, ठीक है। जो कर रहे वैसा करते हैं, ठीक। आसपास जो समाज है उससे देखकर सीखते हैं, ठीक है। खेलते हुए सीखते हैं, आंगनबाड़ी में सीखते हैं, मतलब ये सीखने का समझ लीजिए स्तर है, ठीक है। शैशवावस्था सीखने की अवस्था है। देख, संवेगों का प्रदर्शन होता है, जैसे चिल्ला कर कुछ मांगना, जिद करना, नीचे सो जाते हैं कि अरे नहीं हमको ये चाहिए, रो रहे हैं, ठीक है। कहीं आप गए हो, बाहर ले जाते हैं ना बच्चों को, तो वहीं पे रो जाते हैं, सड़क में लेट जाते हैं, नहीं हमको ये चाहिए, एकदम नहीं, रोना होना शुरू, कुछ किए नहीं रहो और रोना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक जो परिवर्तन होते रहता है, शैशवावस्था है, ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे तीव्र उनका विकास होता है, किसका? सामाजिक भावनाओं का, सीखने की प्रक्रिया का, मानसिक क्रियाओं का, इन सब का विकास होता है, ठीक है। तो ये शैशवावस्था की विशेषता हो गई, ठीक। तो ये आप ना एक बार और पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक, कि कौन कौन से मतलब इसके क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है, कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ना इन्हीं थ्योरी में से ही निकाल के आपको पूछेगा, ठीक है। और इसका आपके लिए इसके जो है अलग से आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी तैयार किया जा रहा है, MCQs, वो भी तैयार हो जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये जो वीडियो है यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे ये शिक्षक भर्ती संबंधी सारे आपको सिलेबस अवेलेबल होंगे, सारे कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, ठीक। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सन केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू क्लास 6